अर्थ ऑफ इमोर्टल के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ चेन और जियांग मेंग एक बाजार में जाती है, तो वहां पर स्लेब बेच रहा होता है। तो उनमें से एक लड़की के ऊपर जियाओ चेन का नजर जाता है, तो उसे इस तरह से देखते हुए देखकर जियांग मिंग पूछती है कि ब्रदर जियाओ चेन, क्या बात है। तो उसकी नजर भी उस लड़की की तरफ जाती है, तो उसे देखकर कहती है कि इतनी बेचारी लड़की। तभी जियाओ चेन सामने की तरफ जाने लगता है, तो ये देख के पीछे से जियांग मिंग कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो ये देख के जियाओ चेन कहता है कि ये, और वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने कहा कि मैं उसे खरीदना चाहता हूँ तो ये लड़की तो एक्सप्लोड हो जाएगी, लेकिन एक नेचुरल बॉडी, मुझे इसे मिस नहीं करना चाहिए। इननेट बॉडी इस लड़की की जैसे ही, यानी जियांग मिंग के जैसे। लेकिन चुनफेंग ग्लो को इस लड़की की टैलेंट नजर में क्यों नहीं आई। और इधर जियांग मिंग गुस्सा हो रही होती है, तो जियाओ चेन उस लड़की को देखकर कहता है कि इतना ही नहीं, इस बच्ची को कर्ज दिया गया है, जिसने ना सिर्फ उसकी बॉडी और मेरिडियन को सील कर दिया है, बल्कि इसका 25वां जन्मदिन को उसे मार भी डालेगा। यानी उस कर्ज की वजह से ये लड़की मर जाएगी। तभी वहां पर होस्ट आ जाता है और वो हंसते हुए सबको कहता है कि हर कोई पास से गुजरे और एक नजर डाले। फ्रेश स्लेब, फ्रेश स्लेब। यहाँ पर खूबसूरत लड़कियां और स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स भी है। तभी एक लड़का आगे आते हुए कहता है कि मैं एक खरीदना चाहता हूँ, और वो उसी छोटी लड़की को पॉइंट करके कहता है कि मैं उसे चाहता हूँ। तो वो होस्ट जल्दी से उसके पास आ जाता है और उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि आपका नजर तो काफी अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। और इधर जियांग मिंग जियाओ चेन को पूछती है कि ब्रदर जियाओ चेन, क्या इस लड़की के बारे में कुछ अलग है। तो जियाओ चेन कहता है कि उसमें कल्टीवेशन की अच्छी टैलेंट है, उसे खरीदो और उसे थोड़ा सा सिखाओ तो वो एक अच्छी कॉम्बैट फोर्स बन जाएगी। वीक डेज में वो मेरे लिए तुम्हारी देखभाल भी कर सकती है। ये सुन के जियांग मिंग जियाओ चेन को पूछती है कि क्या सच में सिर्फ यही वजह है। तो जियाओ चेन कहता है कि हाँ सच में। तो वो फिर से घूरती हुई पूछती है कि सच में। तो इससे तो बेचारा जियाओ चेन डर जाता है। फिर वो वहां से जाती हुई कहती है कि तो फिर आप उसे खरीद ले। तो ये सुन के जियाओ चेन पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो जियांग मिंग कहती है कि हाँ। तो जियाओ चेन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं। और तभी आसपास के लोग कहने लगता है कि वो हमारे तियानुआन डोमेन में क्यों आया है। तभी एक दूसरा पर्सन कहता है कि हे क्या ये पर्सन किंगजो एरिया की यंग मास्टर जियान चुआन नहीं है। तो एक लड़की कहती है कि तुम अभी तक नहीं जानते, इस बार यंग मास्टर जियान चुआन मैरिज प्रपोजल के लिए तियानुआन में आए हैं। तो दूसरा कहता है कि क्या सच में। और वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि ये तो सच में मास्टर चुआन है, मास्टर चुआन तो बहुत ही हैंडसम है। और अपना तारीफ सुन के वो लड़का जियान चुआन भी खुशी के मारे फूलते हुए अपने मन में सोचता है कि ओहो, ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा अच्छा रेपुटेशन है, तियानुआन में ऐसा लोग भी हैं जो मुझे जानते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो जियांग मिंग भी उस लड़की को देखकर जियाओ चेन से कहता है कि ब्रदर जियाओ चेन, मुझे डर है कि हम उस छोटी लड़की को अब खरीद नहीं सकते। तो जियाओ चेन पूछता है कि क्यों, और वो पर्सन कौन है। तो जियांग मिंग बताती है कि जियाओ चेन किंग जो रीजन की एक बड़े फैमिली की डिसाइपल है, और उसे डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में भी माना जाता है। वहाँ तियानुआन का उल्टा है, किंगजो में लगभग कोई भी अच्छी सी मार्शल आर्ट स्कूल नहीं है, लेकिन वहाँ पर अनगिनत सुपर फैमिलीज है। जियांग फैमिली को टॉप 3 फैमिली में गिना जा सकता है। तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि वो एक अमीर बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सुन के तो जियांग मिंग उसकी तरफ हैरानी से देखती है, और आसपास के लोग भी ये सुन के हैरानी से और गुस्से से देखता है। तो जियाओ चेन की ये बात जियाओ चुआन भी सुन लेता है, और वो चिढ़ते हुए पीछे की तरफ देख के कहता है कि क्या, ये किसने कहा। तो जियांग मिंग जल्दी से जियाओ चेन को कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, आपने ऐसा क्यों कहा। किंगजो में एक सुपर फैमिली बनाने के लिए अपने फैमिली में कम से कम 3 डिवाइन स्टेज के कल्टीवेटर्स होना चाहिए। जियांग फैमिली टॉप 3 में जगह बना सकता है, तो वहाँ कम से कम 10 मास्टर तो होगा ही। तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि ये तो हमारे तियानुआन डोमेन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो जियांग मिंग कहती है कि किसने कहा कि हम तियानुआन डोमेन में सबसे कमजोर है। तभी जियांग चुआन का एक चमचा जियाओ चेन को कहता है कि हे, क्या तुम जीना नहीं चाहते, तुम हमारे यंग मास्टर के बारे में कैसा कहने की साहस कर रहे हो। तो जियाओ चेन गुस्से में कहता है कि फिर से कहो जरा, और वो अपनी प्रेशर को रिलीज करता है। तो उसके प्रेशर से उस बेचारे की पूरी बॉडी कांपने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या हो रहा है, ये टॉर्चर का फीलिंग क्या है, मैं घुटने टेकने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है। तो जियाओ चेन उसे कहता है कि खैर, तुम्हारे लिए ये जानना ही काफी है कि तुमने क्या गलती किया है। और वो जियाओ चेन को कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए, तुम किसी दूसरे को ढूंढ लो।
तो ये सुन के तो जियाओ चुआन पहले कुछ नहीं कहता, फिर वो एटीट्यूड दिखा के कहता है कि जरा फिर से कहो। तो जियाओ चेन भी उसे अच्छा जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने बात को रिपीट करूं, तुम इसके लायक नहीं हो। तो जियाओ चेन का ऐसा जवाब सुन के तो आसपास के लोग हैरानी से कहते हैं कि ये बच्चा पागल हो गया क्या, ये तो अब गया काम से। तो जियाओ चेन से इतना इंसल्टिंग भरी बातें सुनकर जियांग चुआन गुस्से में कहता है कि लड़के, क्या तुम ये जानते हो कि मैं किंग झो की जियांग फैमिली से आया हूँ। तो जियाओ चेन उसे इग्नोर करके सामने की तरफ चला जाता है और उस होस्ट को जाके कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, इसका कीमत बताओ। तो वो होस्ट कहने लगता है कि ये तभी जियांग चुआन कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने दिया। और वो लड़की तो क्यूट सी चेहरा बना के वहां पर बैठी रहती है। तो जियांग चुआन गुस्से में चिल्ला के कहता है कि बदतमीज लड़के, तुमने मेरा बहुत अपमान किया है। पर तभी वो कहते कहते रुक जाता है और अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए सोचता है कि इस वर्ल्ड में बिल्कुल भी ऐसा बेवकूफ पर्सन नहीं है, ये जानते हुए कि मैं जियांग फैमिली से हूँ, लेकिन फिर भी उसका ऐसा एटीट्यूड है। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा पिग है जो टाइगर को खाना चाहता है, मतलब ये खुद को टाइगर समझता है और जियाओ चेन को पिग। और फिर कहता है कि नहीं नहीं, कोई मुझे प्रोवोक कर रहा है। वो कौन है, झाओ फैमिली या फिर रॉयल फैमिली। बट फिर से सोचता है कि रुको, एक और पॉसिबिलिटी है, क्या ये आदमी इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है। हाँ, ये सही है, एक फिजिकल स्टेट की चींटी वो मेरे साथ चेस पीस की तरह कैसे खेल सकता है। बट दूसरे पल ही वो फिर से गुस्से में सोचता है कि रुको, फिजिकल स्टेट, ये पिग्स को खेल खेलना और टाइगर्स को खाने का अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब जियाओ चेन उसे प्रोवोक कर रहा है ताकि ये लड़का उसे जाके मार डाले। और वह फिर से गहरे विचार में सोचते हुए कहता है कि ये अभी भी सही नहीं है, इतने सरल सिद्धांत के साथ मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ और बाकी लोग नेचुरली इसमें गिर सकते हैं। वो डेफिनेटली मुझ पर अटैक करने की ट्राई कर रहा है। वो चाहता है कि मैं सोचूं कि मैंने उसके बिहेवियर को देख लिया है। तभी उसका नजर जियांग मेंग के ऊपर पड़ता है, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो लड़का इस लड़की के सामने दिखावा करना चाह रहा है। और वो जियांग मेंग को देखकर ठरकियों की तरह लाल टपकाते हुए कहता है कि रुको, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी लग रही है, हालांकि मैं यहाँ प्रपोजल के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें एक और छोटा सा घर मिल सकता है तो वो भी अच्छा चॉइस है। यानी वो जियांग मेंग को कॉन्कुबाइन बनाने की सोच रहा है। बट जब वो देखता है कि जियांग मेंग जियाओ चेन को देखकर मुस्कुरा रही होती है, तो ये देख के वो गुस्से में सोचता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि ये लड़की उस बेवकूफ को काफी ज्यादा पसंद करती है, क्या पहले मैं उसे मार डालूं। तभी पता नहीं इसके मन में क्या विचार आ जाता है। वो फिर से सोचता है कि नहीं रुको, ये तियानीवान डोमिन में किसी को मारने के बाद मुझे पकड़वाने का ट्रैप हो सकता है। और वो इसी नतीजे पे पहुंच जाता है कि इसके लिए किसी ने ट्रैप बिछाया है कि गुस्से में आके ये जियाओ चेन को मार डाले और फिर इसे पकड़ ले। तो वो खुश होकर कहता है कि मुझे पता चल गया। और वो जियाओ चेन को कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया है लड़के, तुम अभी भी बहुत पीछे हो। तो ये सुन के तो जियाओ चेन और वो होस्ट दोनों ही कुछ समझ नहीं पाते। और जियाओ चेन कहता है कि ये बेवकूफ किस बारे में बात कर रहा है। और वो होस्ट को कहता है कि मैं एक ही बात दूसरी बार कहना पसंद नहीं करता। तो वो होस्ट बेचारा एक बार इसके तरफ तो एक बार उसके तरफ देखने लगता है। तो जियाओ चेन को अपनी बातें इग्नोर करते हुए देखकर जियांग चुआन चिल्ला के कहता है कि ढीठ। और वो अपने मन में सोचता है कि उसकी मुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और फिर से बेवकूफी वाला बातें सोचते हुए कहता है कि रुको, ये मुझे प्रोवोक करने और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं कभी भी बेवकूफ नहीं बनूंगा। तो उसे इस तरह से अचानक से चुप होते हुए देखकर जियाओ चेन कहता है कि ये बच्चा बीमार है और इसका ब्रेन डैमेज है। तभी वो छोटी सी बीस्ट लड़की जियाओ चेन को देखती है और वो गुर्राते हुए जियाओ चेन को डराने की कोशिश करता है। बट उल्टा जियाओ चेन अपनी स्कैरी फेस दिखा के उसके ऊपर प्रेशर डालता है और उस प्रेशर की वजह से वो लड़का डर जाती है और चुपचाप बेचारी बैठ जाती है। तभी जियाओ चेन उस होस्ट को पैसे की थैली पकड़ाता है और कहता है कि ये आपका पैसा है, अब ये मेरी है। तो होस्ट कहता है कि ठीक है। फिर जियाओ चेन उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, अब चलो। तो वो लड़की बेचारी कहती है कि ठीक है। फिर वो लड़की जियांग मेंग के पास चली जाती है और इधर जियांग चुआन जियाओ चेन को देखकर कहता है कि लानत है, वो मुझे बाकी दूसरों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। और जियाओ चेन वहां से जाने लगता है। बट तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि रुको, और वो जियांग चुआन के पास आके चपलूसी करते हुए कहता है कि ओहो, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं आपसे यहाँ मिल पाऊंगा। तो जियांग चुआन तो उस लड़की को जानता नहीं है, इसलिए चुप रहता है। और वो आदमी जियाओ चेन के पास आके कहता है कि लड़के, तुमने हमारे मास्टर जियांग से कुछ छीनने का साहस कर रहे हो, उस लड़की को यहाँ पर छोड़ो और यहाँ से बाहर निकलो,
वरना मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान नहीं करूंगा। तो जियाओ चेन कहता है कि एक दूसरा पर्सन जिसे ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ डील कर रहा है। और इधर पीछे से जियांग चुआन उस आदमी को देखकर सोचता है कि ये आदमी कौन है। ऐसा लगता है कि ये भी मेरे तारीफ करने वालों में से है। फिर खुश होकर सोचता है कि हाँ बिल्कुल, हालांकि मैं खुद रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस बच्चे को सॉल्व करने के लिए उसका हाथ उधार ले सकता हूँ। बट तभी इसके दिमाग में एक और ख्याली पुलाव पकने लगता है और वो कहता है कि रुको, मैं ये जानता हूँ। और वो उस आदमी को कहता है कि सिर्फ एक ही सच है, तुम दोनों एक ग्रुप के हो। ये सिर्फ फिजिकल स्टेट वाला बच्चा मुझे उकसा रहा है। उसका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊं, ताकि बाकी दो फैमिलीज को मुझे फंसाने का चांस मिले। और बेचारा वो आदमी तो ये सब कुछ सुन के कुछ समझ ही नहीं आता और कहते हैं कि क्या। तो जियाओ चुआन फिर से कहता है कि हालांकि मेरा कल्टीवेशन पहले से ही अर्थ स्पिरिट पावर की पीक पर है, अगर मैं सच में गुस्सा हो जाऊं और अटैक कर दूं तो तुम मर जाओगे। हालांकि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन तुम अपने जान खो दोगे और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। तुम दोनों ने अच्छा शो बनाया है। सरफेस पर ऐसा लगता है कि इस ब्रदर ने मेरे ऑर्डर से तुम्हें शूट करके हर्ट कर दिया, ताकि दो बड़े फैमिलीज अपने गंदी पानी बहा सके। लेकिन वास्तव में तुम दोनों एक ग्रुप में ही हो और तुम सिर्फ मुझे अटैक करने के लिए प्रोवोक कर रहे हो। मतलब इस लड़के का दिमाग अलग ही लेवल का है। ये खुद ही सोच विचार करता है और खुद ही नतीजे पर पहुंचता है। और वो जियाओ चेन को कहता है कि लड़के, तुम मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं छुपा सकते। भले ही तुम्हारा स्ट्रेटेजी अमेजिंग हो, लेकिन तुम इसे छुपा नहीं सकते। और ये सब कुछ सुन के तो जियाओ चेन को भी कुछ समझ नहीं आता। जियाओ चुआन की बातें सुनकर आसपास के खड़े हुए लोग सभी लोग बातें करने लगता है। उनमें से एक बुढ़ा कहता है कि हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा, लेकिन मास्टर जियांग। तभी उसकी बात काटते हुए उसके पास के आदमी कहता है कि हाँ, उसने जो भी कहा वो स्मार्ट लग रहा था। तो वो आदमी अपनी सफाई देते हुए जियाओ चुआन को कहता है कि मास्टर जियांग, मुझे समझ नहीं आया कि आपका मतलब क्या है, लेकिन मैं आपका। पर तभी उसकी बात काटते हुए जियांग चुआन कहता है कि चुप रहो, मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। और ये सुन के तो बेचारा जैसे उसके सर पे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। और उसकी इतनी बेवकूफी वाली बातें सुनकर जियाओ चेन कहता है कि क्या किंगजो एरिया के सभी लोग इतने न्यूरोटिक होते हैं? उसके साथ तो बात करना यानी टाइम की बर्बादी है। और वो उस बीस्ट लड़की को कहता है कि अब से तुम मेरे हो, क्या तुम मुझे अपना लॉर्ड बनाना पसंद करोगी? तो वो बीस्ट लड़की अपनी ही भाषा में जियाओ चेन के ऊपर गुस्सा दिखाने लगती है। ये देख के जियाओ चेन भी गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है, तो इससे वो बीस्ट लड़की घबरा जाती है। तो वहां से जाते हुए जियांग मैंग कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, 10,000 गोल्ड कॉइन, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मुझे डर है कि मास्टर भी आसानी से इतना पैसा नहीं निकाल सकते। तभी जियांग चुआन इस बीस्ट लड़की के पास आके कहता है कि मेरे साथ आओ छोटी लड़की। और वो उसके हाथ पकड़ के वहां से उसे ले जाने लगता है और जाते हुए जियाओ चेन को कहता है कि हालांकि 10,000 गोल्ड कॉइन के बदले में फीमेल स्लेव को खरीदना उचित नहीं है, फिर भी इस लड़की की बॉडी देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। वो अभी तक डेवलप नहीं हुई है, वो फ्यूचर में जरूरी एक ब्यूटी बनेगी। एक ब्यूटीफुल वुमेन को खरीदना ये अच्छी बात है। मतलब जियांग चुआन को पता ही नहीं है कि इस लड़की की बॉडी नेचुरल है, ये तो बस इस लड़की की खूबसूरती की वजह से खरीद रहा है। तभी जियाओ चेन कहता है कि ग्राउंड लेवल की मार्शल आर्ट कितने का है? तो ये सुन के तो जियांग चुआन वहीं पर रुक जाता है और आसपास की लोग बातें करने लगता है। इनमें से एक मम्मी वाला लोग भी होता है। वो कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत सुना? तो एक दूसरा लड़का कहता है कि वाओ, ग्राउंड लेवल। और ये सुन के जियांग मैंग भी कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, आप क्या कह रहे हैं? तो जियाओ चेन बहुत ही सीरियस होके जियांग चुआन को कहता है कि मुझे आंसर दो। तो जियांग चुआन घबराते हुए कहता है कि ग्राउंड, और जैसे मानो वो जियाओ चेन की बस में हो जाता है और वो कहने लगता है कि ग्राउंड लेवल की मेथड को पैसे से कैसे मेजर किया जा सकता है। भले ही ये मेरा जियांग फैमिली हो, लेकिन वहां भी सिर्फ 3 ही मार्शल आर्ट है। लेकिन तभी उसे होश आता है कि वो क्या कह रहा था और वो जियाओ चेन को देखकर सोचता है कि मेरे साथ क्या मसला है, मैं उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकता। और मैंने उसे अपनी जियांग फैमिली के अंदर की स्टोरी ऑलमोस्ट क्यों बता दी। फिर वो घबराते हुए जियाओ चेन को कहता है कि अगर इसे वास्तव में गोल्ड कॉइन से मेजर करना है तो फास्ट ग्राउंड लेवल की मार्शल आर्ट कम से कम 3 लाख गोल्ड कॉइन की होना चाहिए। जितना हायर ग्रेड उतना ही हायर वैल्यू। तो जियाओ चेन उस होस्ट को कहता है कि मैं इस फीमेल स्लेव के बदले एक फर्स्ट ग्रेड का यूज करूंगा। तो ये सुन के वो होस्ट हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये सुन के आसपास के लोग मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहता है कि हर तरह का एफर्ट लगाया गया है। तो एक लड़का कहता है कि फर्स्ट लेवल,
तो दूसरा कहता है कि वो भी ग्राउंड लेवल का। बट तभी उन लोगों को समझ आता है और वो सभी लोग हैरान होकर अपने सर पकड़ के कहता है कि क्या ग्राउंड लेवल की मार्शल आर्ट मैनुअल, वो भी एक फीमेल स्लेव के लिए। तो जियांग चुआन कहता है कि तुम क्या बीमार हो? तुम्हें पता भी है कि ग्राउंड लेवल की फर्स्ट ग्रेड की वैल्यू कितना है? तो देखते हैं कि ऊपर की साइड में इस बिल्डिंग का ओनर खड़ा होता है और वो किसी से पूछता है कि क्या ये लड़का किंग यू मैन से नहीं है? ग्राउंड लेवल की मार्शल आर्ट। हे, अब ये मत कहना कि किंग यू मैन में एक सिंगल ग्राउंड लेवल का एक्सरसाइज मेथड भी नहीं है। यंग लोग जोशीले होते हैं, वो नेचुरली दिखावा करने वाले होते हैं। तो उसके पास के लड़का कहता है कि लैंडलॉर्ड, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, आखिरकार उन्होंने कोई भी परेशानी नहीं खड़ी की है। अगर वो बाद में सच में परेशानी पैदा करते हैं तो उन्हें बता देना कि बिल्डिंग का अंतिम निर्णय क्या है। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है। फिर हमें जियाओ चेन का सीन दिखाया जाता है। वो होस्ट को कहता है कि हालांकि इस टाइम मेरे पास ग्राउंड लेवल का एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में आपके पास कुछ भेजूंगा। और जियाओ चेन उन दोनों लड़कियों को पकड़ के कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तो पीछे से जियांग चुआन हंसते हुए कहता है कि मुझे सच में नहीं लगा कि तुम्हारे पास कोई भी मार्शल आर्ट की स्किल हो। मुझे उम्मीद भी नहीं था कि ये सिर्फ बातें करने जैसा होगा। तुम इसे अपने साथ नहीं लाए हो, बल्कि ये तुम्हारे पास ही नहीं है। तो जियांग मेंग परेशान होकर पूछती है कि ब्रदर जियाओ चेन, ये लॉ की ग्राउंड लेवल की मार्शल आर्ट है। तो जियाओ चेन प्यार से उसके सर पे सहलाते हुए कहता है कि तुम निश्चित रहो, मेरे पास अपने तरीके हैं। तभी वो आदमी जो पहले जियाओ चेन की साइड लेने वाला था, बट जियांग चुआन ने उसे छोड़ दिया और कहा कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो पीछे से जियाओ चेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे थोड़ा सा आराम करो, और अपने मन में कहता है कि मास्टर जियांग, मैं आपके प्रति लॉयल हूँ। और वो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारे मास्टर जियांग से कुछ छीनने का साहस कैसे हुआ? क्या तुम जी के थक गए हो? और पीछे से जियांग चुआन फिर से अपनी बेवकूफी वाला दिमाग चलाते हुए उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि फाइनली ये आदमी उस बच्चे को हर्ट करेगा, इसलिए उसका साजिश सफल होगा। लेकिन मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि यह आदमी मेरा नहीं है। तो वो आदमी बड़ी तेजी से जियाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट जैसे ही उसका फिस्ट जियाओ चेन के करीब पहुंचता है वो वहीं पर रुक जाता है। और वो आदमी अपने मन में सोचता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैं करीब भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो जैसे ही जियाओ चेन पीछे मुड़ के अपनी प्रेशर रिलीज करता है, वो उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। ये देख के आसपास के लोग बात करने लगता है। एक आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो किस तरह के मॉन्स्टर हो सकता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि क्या हो रहा है, यह आदमी पास आउट कैसे हो गया? और जियाओ चेन की प्रेशर को फील करते हुए जियांग चुआन भी अपने मन में कहता है कि कितना हॉरिबल मोमेंटम है, ग्रैंडपा को फेस करते टाइम भी इतना स्कैरी कभी नहीं लगता। ये पर्सन है कौन? और उधर ऊपर से लैंडलॉर्ड भी ये देख के कहता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर, मेरा डिवाइन पावर 9 फोल्ड कल्टीवेशन भी इस मोन्यूमेंट के सामने बिल्कुल भी साहस नहीं बचा। ये अच्छी बात है कि मैंने अभी उससे प्रोवोक नहीं किया। तो वो तीनों ही उस पवेलियन से बाहर आ जाते हैं। तो जियांग मेंग कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, जब से आप उठे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप और भी ज्यादा अलग हो जा रहे हैं। तो जियाओ चेन उसके सर सहलाते हुए कहता है कि इसके बारे में मत सोचो। तो पास में एक आदमी अपना खाना बेच रहा होता है और उस 20 लड़की की नजर उस खाने पे पड़ती है। तो वो हमिंग करती हुई उस खाने की तरफ जाने लगती है। तो जियाओ चेन के हाथ में जो रस्सी होते हैं वो उस रस्सी को खींचने लगता है, जिससे वो 20 लड़की वहीं पर रुक जाता है और वो अपनी ही भाषा में जियाओ चेन के ऊपर गुस्सा दिखाने लगती है। तो इससे जियाओ चेन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ और ओबीडियंट रहो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इससे ये बेचारी लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तो उसे देखकर जियांग मेंग हंसती हुई कहती है कि ये लड़की तो बहुत ही फनी है, क्या तुम्हें बोलना नहीं आते? तो वो लड़की अपने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। तभी जियाओ चेन की कम्युनिकेशन स्टोन में कुछ मैसेज रिसीव होता है। तो वो उस मैसेज को सुनकर कहता है कि ये फाइनली शुरू होने वाला है। तो ये सुन के जियांग मेंग कहती है कि ब्रदर जियाओ चेन, क्या शुरू होने वाला है? तो जियाओ चेन कहता है कि कुछ नहीं, चलो शॉपिंग करना कंटिन्यू रखते हैं। फिर हमें डिवाइन स्वॉर्ड पिक की फील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर डिवाइन स्वॉर्ड पिक की सेक्ट मास्टर सबको कहने लगता है कि किंग यू मैन ने जो क्राइम किया है उनके लिए आज हम किंग यू मैन को उसके खून से धो देंगे। यानी ये सब लोग किंग यू मैन पे अटैक करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो सभी लड़के एक साथ कहने लगता है कि किंग यू मैन को खून से धो देंगे। तो इनमें मिस्टिक सेक्ट वैली लीडर भी होती है और वो भी कहती है कि किंग यू मैन को खून से धो देंगे। और ब्लेज सेक्ट की मास्टर भी कहता है कि किंग यू मैन को खून से धो देंगे।
यानी ये तीनों सेक्ट किंग ह्यूमन को बर्बाद करने के लिए एक हो गए हैं। अब इन लोगों के साथ और कौन भी है जो किंग ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये तो स्टोरी में आगे पता चलेगा। फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर यांग चुआन अपने घुटनों के बल बैठा होता है और उसे कोई गुस्से में चिल्ला के कहता है कि यूजलेस। तो देखते हैं कि उसके सामने एक इम्प्रिंट होता है और वो जियाओ चुआन को कहता है कि तियान युआन डोमिन का एक पर्सन तुम्हें इस तरह से डरा दिया। तो जियांग चुआन डरते हुए कहता है कि ग्रैंडपा, मुझे डर है कि ये आदमी बहुत ही स्ट्रांग है, आप उसे नहीं जानते। उससे निकलने वाले मोमेंटम मैंने इस तरह की सिर्फ ग्रैंडपा पर ही देखा है। तो ये सुन के उसका ग्रैंडपा कहता है कि क्या तुम सच में मेरे पोते हो? तुम दूसरे लोगों को खुद को बेवकूफ बनाने देते हो। उस बच्चे के पास कोई मैजिक वेपन होगा जो उसके मोमेंटम को इंक्रीज कर सकता है। चुआन, तुम भी स्पिरिट पावर की पीक पर हो। अगर तुम उसे अपने स्पिरिट से अभिभूत करना चाहते हो तो तुम्हें कॉम्बाइन स्टेट में ब्रेक थ्रू करना होगा। इस दिन तियानवन डोमिन खत्म हो जाएगा। 3 या 5 स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड पिक की है। अगर वो बच्चा वैसा ही है जैसा कि तुम कह रहे हो तो वो सुप्रीम कैसे नहीं हो सकता है? और जियांग चुआन तो एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह उसकी बातों पे बस हाँ मिलाते जाता है। और वो उसका ग्रैंडपा आगे कहता है कि मिट्टी दीवार से नहीं लड़ सकता। चुआन, मैं आज तुम्हें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। तो जियांग चुआन कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे बताइए। तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि अभी अभी मुझे फैमिली हेडक्वार्टर से एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें हमें एक सेक्ट को खत्म करना और उनमें से एक को ले आने के लिए कहा गया है। अब ये सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मैं एल्डर क्रेजी को तुम्हें असिस्ट करने के लिए भेजूंगा। तो जियांग चुआन कहता है कि हाँ, भले ही मैं नहीं जानता कि ये कौन सा सेक्ट है, लेकिन वो वास्तव में एल्डर क्रेजी को भेजना चाहते हैं। और वो एल्डर क्रेजी को सोचते हुए कहता है कि एल्डर क्रेजी 10 साल पहले स्पिरिट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं और उनके दिल में तो सिर्फ मार्शल आर्ट ही है। और 3 साल पहले उन्होंने सक्सेसफुली ग्राउंड लेवल की सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। और प्रेजेंट में मुझे डर है कि वो ग्राउंड लेवल की थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके होंगे। तो उसका ग्रैंडपा वहां से जाने लगता है और जाते जाते रुक के कहता है कि किंग ह्यूमन, यानी वो लोग भी अब किंग ह्यूमन में अटैक करने के लिए जाने वाला है। तो यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये देखना है कि किंग ह्यूमन आखिरकार इतने सारे सेट के साथ कैसे लड़ेगा और क्या जियाओ चैन अपने किंग ह्यूमन सेट को बचा पाएगा और अपने जियांग मेंग को भी। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।